हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के इस चैनल करंट अफेयर पर। मैं हूं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के बारे में। आज डेट क्या है? 15 जुलाई है और 15 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो है आपके एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही साथ आपको अपडेट रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी क्वेश्चन को स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा देश कोविड-19 यानी कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? दोस्तों चीन, अमेरिका, रूस या यूके, इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूस। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस पहला ऐसा राष्ट्र बन गया है जो मानव के ऊपर सफल परीक्षण करने में उसने अपनी सफलता हासिल की है। ठीक है, और ऐसा परीक्षण पूरा कर चुका है। बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे देशों में परीक्षण चल रहा है वैक्सीन बनाने के बाद, लेकिन अभी तक कोई भी सफल तरीके से या पूर्ण तरीके से इसको नहीं कर पाया। तो रूस ऐसा पहला राष्ट्र बन गया है जिसने पूरा किया है। दोस्तों सेचोनेव विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक ने इस बात की सूचना दी है कि इसका जो अनुसंधान है, जो रिसर्च था, वो पूरा हो चुका है और यह साबित हुआ है कि टीका बिल्कुल सुरक्षित है। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन सी राज्य सरकार मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करेगी? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा सही, रोको टोको अभियान शुरू करेगी। जो लोग मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से, उनको मास्क वितरित किया जाएगा मात्र 20 रुपये में, या 20-25 रुपये की उस पर कीमत भी रखी जाएगी कि भाई 20 रुपये दो और मास्क ले और पहन के जाओ। तब भी नहीं पहनोगे तो फिर आगे को कार्यवाही की जाएगी। समझ रहे हो? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों भोपाल राजधानी है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सीएम हैं और गवर्नर आपके लालजी टंडन यहाँ पर गवर्नर हैं। इन दोनों पॉइंट्स को भी ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार की और भी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को फटाफट से कर लीजिए क्या सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। दोस्तों बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं आगे और हर एक इंटरलिंक पॉइंट को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ, वह कौन थे? दोस्तों जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वह एक फुटबॉलर थे, इंग्लैंड टीम के फुटबॉलर थे। कौन? जैक चार्ल्टन। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 1966 आई थिंक, या 1966 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में एक वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक, तो वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने। तो उस समय ये क्या रहे थे वहाँ पर, उस टीम का एक हिस्सा भी रहे थे। फुटबॉलर हैं काफ़ी प्रसिद्ध, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो भारत ने यानी कि गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर को निवेश करने की बात कही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस पूरी नियम का यानी कि कह सकते हैं इस पूरी प्रणाली का जो नाम रखा गया है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड रखा गया है। इसके तहत भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देगा कौन? गूगल। अच्छा दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई थी ये बात आप बताइए मुझे। 1998 में स्थापना हुई थी, क्योंकि हमने कल के वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रखा था। ठीक है, तो गूगल से रिलेटेड तो वहाँ पर हमने आपको बताया था 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में और सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि एक भारतवंशी हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 5 से 7 वर्षों में गूगल भारत में 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में एक सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों रक्षिन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्षिन बॉन्ड ने इस ए सॉन्ग ऑफ इंडिया में अपनी खुद की कहानी के बारे में वर्णन किया है। काफ़ी अच्छी बुक है, जिसको आप क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखिएगा। इस प्रकार का यहाँ पर कवर पेज है, जो कि अभी हमने आपको पिक्चर में दिखाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% या 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? दोस्तों 2030 तक यानी 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 2030 तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा।
ये स्वच्छ ऊर्जा का यहाँ पर मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड है यानी कि बिजली से चलती है तो वह बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेगी, नहीं, जो जीरो पोल्यूशन पर वह चलती रहेगी। लेकिन अगर वह इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, वह डीजल से चल रही है या कोयले से चल रही है, तो कोयले की ट्रेन तो अभी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन डीजल की ट्रेन है जो कि भारत के अंदर देखने को मिल जाती हैं, तो ये डीजल से चलने वाली ट्रेन पॉल्यूशन करेंगी 100%। तो जिसके तहत हम कह सकते हैं कि वह स्वच्छ ऊर्जा नहीं है, वह एक अस्वच्छ ऊर्जा है या पॉल्यूशन फैलाने वाली ऊर्जा है। लेकिन स्वच्छ ऊर्जा जो कि पहली बार ऐसे होने वाला है, या भारत पूरे विश्व में ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला है, तो वो आपका 2030 तक का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप जानते हो कि भारतीय रेलवे के जो मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। यह है मलाला यूसुफजई, जिन्होंने महिलाओं की एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाए थे और आतंकवादियों से संघर्ष भी किया था तालिबान के साथ। तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और कई बार इन्होंने उसका अटैक भी सहन किया था। तो मलाला यूसुफजई के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, इनके प्रयत्नों को उजागर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, तो मलाला क्या बोलते हैं हम इसको, विश्व मलाला दिवस। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि विश्व मलाला दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है वो युवाओं को तो प्रेरित करना होता ही है, साथ ही मलाला को एक सम्मानित करने का भी एक जरिया है। समझ रहे हो दोस्तों। बता देता हूँ कि मलाला यूसुफजई एक ऐसी महिला हैं या एक ऐसी कैंडिडेट या कह सकते हैं एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीता था। समझ रहे हो। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, या कह सकते हैं सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है, मलाला यूसुफजई। इन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ALT ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है। दोस्तों, किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ALT ऐप डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो ऐप होता है मोबाइल ऐप, ये बात तो हम जानते हो, जो मोबाइल ऐप होता है उसको डेवलप करने की प्रशिक्षण दिया जाएगा किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा बच्चों को ALT के माध्यम से। ठीक है, और इसके तहत क्या होने वाला है कि बिल्कुल निःशुल्क होगा और बच्चे डेवलप करना सीखेंगे कि मोबाइल ऐप को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, और जितने भी मोबाइल ऐप डेवलप करने का टैलेंट दिया जाएगा वो सभी भारतीय भाषाओं के होंगे। जैसे कि आप जानते हो अभी चीन को करारा जवाब देते हुए 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था इंडिया के द्वारा, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। ठीक है, तो 59 ऐप्स थे चाइनीज़ जिनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। उसके बाद से ये पहल उठाई जा रही है कि अब भारतीय ऐप ही होने चाहिए इंडिया के लिए। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, और ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी रहेगा। नीति आयोग से पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। ठीक, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, CPO 2019 में पूछा गया था कि नीति आयोग में जो T है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो वो ट्रांसफॉर्मिंग के लिए स्टैंड करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो जितने भी इंटरलिंक पॉइंट्स हैं उनको भी हम इसीलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहा है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है। दोस्तों, चाबहार रेल परियोजना थी जो कि ईरान के द्वारा चालू की गई थी और इसमें भारत को साझेदारी किया गया था, लेकिन अभी भारत को इस परियोजना से बाहर करते हुए एक झटका दिया गया है, ये कह सकते हैं भारत को बाहर कर दिया गया है। और रणनीति तौर पर देखा जाए या सामरिक तौर पर देखा जाए तो यह फैसला भारत को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ठीक, इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, कब तक के लिए स्थगित किया गया है, 2021 तक के लिए। यानी कि जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाले थे 2020 में और इनकी मेज़बानी करने वाला था पाकिस्तान, सितंबर 2020 में होने वाले थे, लेकिन अब इनको स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। कब तक के लिए, 2021 तक के लिए।
जून 2021 में होंगे और मेज़बानी करेगा श्रीलंका। ऐसा क्यों किया गया है? जैसे कि आप जानते हो कोविड-19 या कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और कोरोना वायरस के चलते इस प्रकार के फैसले को लेना पड़ा है ताकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, संपर्क में ना आए, भीड़ इकट्ठा ना हो और लोगों तक कोरोना वायरस ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। ठीक है, तो कोरोना वायरस की जल्दी से जल्दी वैक्सीन बन जानी चाहिए, यही सब हम और आपकी दुआ है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व भर की हालत खस्ता हो चुकी है और देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। आर्थिक स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। जो लोगों का रोज़गार स्वरोजगार थे, जो लोग या छोटा मोटा धंधा भी चला रहे थे, वो सब का काम ठप हो चुका है, बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जितना जल्दी हो सके कोरोना वायरस ख़त्म होना चाहिए इंडिया से, पूरे विश्व भर से। तो ऐसी एक वैक्सीन भी तैयार हो जानी चाहिए, ऐसी हमारी आपकी दुआ है। बाकी दोस्तों, आप मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें और बिल्कुल सेफ्टी या बिल्कुल सुरक्षा बरतते चलें कोरोना वायरस के तहत। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।